बन जाएंगे, लेकिन है पहुंचोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम आप जितना भजन कर नहीं पाते, खेतन की जितनी नरवाई गुड़ाई करना पाते हैं, उससे ज्यादा तो है ऐसी बरसात होती है कर्मों की, अच्छे तरह की लड़ाई झगड़े की, जो कि घास और निरी पैदा पूरा कचरा हो जाता है अच्छे तरह का। तो जब तक है गुरु महाराज ने कहा कहे तो देखो उनको संग छोड़ दे, या फिर एक तरीका और है, जैसे कि अगर माता पिता, जैसे 4 बच्चे हैं, सबके लिए 10-10 बीघा खेत ले दें और 3 भाई या 2 भाई खेत अपना जोते खोदें, बीज डालें, उनको फायदा होगा। लेकिन 2 भाई उस खेत की न तो जुताई खुदाई करें, न देखभाल करें, न बीज डालें। बताओ है ऐसे माता पिता ने खेत खरीद के उन बच्चों के नाम लिखाया है, तो उस नाम लिखाने से क्या फायदा है? भाई उस खेत की जुताई खुदाई न करें, खेत पट पर, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि जैसे उस खेत को उगाई पे पैसन पे उठाए दो जाए, तो खेतों की तो खुदल जाए और तुम्हारे पास अमानत भी आ जाएगी, उससे अपने जीवन का काम भी चलेगा। कहने का मतलब है कि जो आपके परिवार में जितने स्त्री पुरुष बच्चे भाई जुड़े हैं, अगर है अपने उस मन शरीर में जो है खेती पैदा होती नाम धन, इस खेती के लिए अगर आप सेवा अगर है गुरु महाराज के पास चलती रहेगी पूरे परिवार की, तो जो गाय खेत छोड़े तो गुरु महाराज देखभाल करते रहेंगे। बिना सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर तुमने है ना तो भजन किया, न परिवार ने भजन किया और न सेवा चलाई, उनके वचनों का पालन भी न किया, तो कुछ मिलने वाला नहीं। वचनों का पालन क्या है कि बहुत गई थोड़ी रही लगी किनारे आए, ताल भंग मत कीजिए कुलेदार लग जाए। ये कुल परिवार में दाग नहीं लगना है। सबसे बड़ा कुल परिवार आपका ये इसके अंदर बैठा हुआ है। सत्य है पिता, धर्म है भाई, लज्जा है महतारी, शील बहन, संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी, आशा सास, तृष्णा सारी, लोभ ससुरारी, और अहंकार है ससुर हमारो, सब जीवन अपकारी। उपकारी नहीं, विनाश करने वाला। मन दीवान, सुरचह राजा, बुद्ध मंत्री भारी, काम क्रोध जो जोर बसता है, इन्हीं को डर भारी। ये सुमित और कुमित बनाते हैं। तो है जहां सुमित्ता संपत्ति नाना, जहां कुमित्ता विपन्न निधाना। तो है सुमित चली गई और कुमित आ गई है। कुमित रूपी अज्ञान अंधेरा आपके अंदर आ गया है। तो तिमिर गया रवि देखते और कुमित गई गुण ज्ञान, सुमित गई अति लोभ से और भक्त गई अभिमान। हम बहुत दिन से जुड़े हैं, हमने बहुत सत्संग सुना और बहुत सत्संग कराए हुए मनाएंगे, बहुत सेवा हमने चलाई, चुपड़ा चलाई लिया, भक्त गई अभिमान। अरे तिमिर गया रब देखते, तिमिर माने अंधेरा। जब सूर्य निकलता है अंधेरा चला जाता है। तिमिर गया रब देखते और कुमित गई गुरु ज्ञान। जब तक है गुरु का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, पहुंचे सदगुरु का,
तब तक आपके अंदर सुमित जा नहीं सकती है। कुमित गई गुर ज्ञान और सुमित गई अतिलोभ से, अतिलोभ से सुमित। जैसे दो भैया हैं, सुमित से काम चल तो है। और बंटवारे में एक खटियाल जगह अगर चली गई ज्यादा भैया से, एक बात बता, हम आओ बराबर कर दो और ना समझो के पहले तो लाठी डंडा तो अब तो बचन दवाई। सुमित गई है तो है सुमित चली गई, क्योंकि हमारे आपके अंदर विवेक नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, अज्ञान आ गया है। और अज्ञान क्रोध का मित्र है, अज्ञान क्रोध का मित्र है और लोभ क्रोध का बाप और ममता माता लोभ की और क्रोध की तृष्णा सास, क्रोध की तृष्णा सास, मोह क्रोध को भाई और काम क्रोध को ससुर, नारीजन इच्छा जाएगी। इच्छा रूपी नारी किसी को चैन नहीं लेती थी, किसी को चैन नहीं लेने देती है। कहे संत जन क्रोध को अहंकार दामाद और ईर्षा जन्मी धी करे दोनों कुल बर्बाद। ईर्षा कंचन तजना सहज है और क्रिया का मेरे, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी। मान बढ़ाई में है इंसान आज है, मरा जा रहा है। और तीन समय ऐसे होते हैं इंसान अपने की मौत को भूल जाता है। तीन समय ऐसे होते हैं। नंबर एक, जब है पति पत्नी मिलते हैं, ऐसे समय में इंसान अपनी मौत को भूल जाता है। दूसरा है जब भाई भाई का बंटवारा होता है तो है इंसान अपनी मौत को भूल जाता है। और तीसरा है अगर जब है कितना भी सीधा इंसान हो चाहे पति पत्नी हो, जब अति ज्यादा कोई परेशान करता है तो सीमा हर किसी की भाई है। बिने न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हो न प्रीत। भयबिन प्रीत होना देवा, लाख करो बैरी की सेवा। अति का जुग जाना भी कैरता कहलाता है। जब है इंसान कितना भी सीधा हो, लेकिन है इंसान उसको बदमाश बना देता है। जब उसके अंदर है बदमाशी का, जब अहंकार घमंड उसके अंदर जब पैदा होता है क्रोध, तो ऐसे क्रोध में वो अपनी मौत को भूल जाता है। तीन समय से तो ऐसे समय से मलिन से बचने के लिए गुरु महाराज के वचनों का पालन करना है। तो बहुत गई थोड़ी रही लगी किनारे आए, ताल भंग मत कीजिए पिले दाग लग जाए। ताल भंग मत कीजिए। ताल कहते गुरु महाराज ने कहा, यानी ताल स्वर शब्द ऊपर से आ रहा है, ताल भंग मत कीजिए, यानी प्रतिदिन ध्यान भजन सिमरन कीजिए, भजन कीजिए। और आदेश का भजन करने के लिए तीन सहायक चीजें आप भजन के लिए सहायक हैं। नंबर एक, गुरु का दर्शन प्रतिदिन अंदर में करना चाहिए। नंबर दो है वचनों को याद रखना चाहिए। नंबर तीन है आदेश का पालन। एक साइड चीजें तीन हैं। तो बहुत गई थोड़ी रही, तो जो चली गई सो चली गई, चली गई सो चली गई।
जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। निज मन को अब सोचना, जय गुरुदेव नाम अब जपना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। जिस जग को ये सत्य मानते, वह तो केवल सपना है। और जग में जिसको अपना कहते, अब कोई नहीं अपना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। लोभ मोह अभिमान हटाकर, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जो है बहुत से भैया ऐसे हैं कि देखो हमारो आज न्योता है, आज काम भराइयों को है, और महीना बाद सत्संग होता ही है, लेकिन आजो के दिल में लोभ है बहुत। लोभ मोह अभिमान हटाकर, दीनों दुखियों को अपना कर। यदि नानक दुखिया सब संसारा, और सो सुखिया जो नाम दीन दुखियों की। आज इसका पालन क्या है कि यह गांव को, एक गांव को गोद लेकर के उनको, यानी जहां सत्संग मथुरा में हो रहा वहां उनको पहुंचा करके, चाहे रुपया पैसा से कैसा, दीनों लोभ मोह अभिमान हटाकर, दीनों दुखियों को अपना कर। जिसके पास नाम का खजाना नहीं है वो सब दीन दुखी है। और उनके लिए लिखा भी मान के है, जैसे हम आप स्कूल में गए तो पहले मास्टर ने नाम नहीं लिखा, कुछ पढ़ाया लिखा नहीं, सबसे पहले लाइन में खड़ा किया, क्या पढ़ाया, वह सत्य हमें दो ध्यान दे कर्तव्य मार्ग पर डर जाए। कर्तव्य मार्ग क्या कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल। क्योंकि पर हित सर्व से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अनवाई। अब पर पीड़ा उनको तो दुखाई जिनके पास नाम का आधार नहीं है। उन्हीं के लिए क्या कि हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन। आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा है दीन दुखी। और क्या लिखा कि जो है अटके भूले भटके, इन काल माया के देश में जो जीत आत्माएं भटक रही हैं, भूली हुई हैं, पहले उनको उतारें और फिर यही पर पड़ा है, पहले उनको उतारें। लेकिन तुम्हारे के लिए लिखी कि छल दम्भ देश पाखंड झूठ अन्याय सुनिश्चित। पहले तुम तो सुधरो, गुरु माना का पहले तुम तो सुधरो, तुम तो शाकाहारी बनाओ, तुम तो अपने रास्ते पैदल खड़े हो। जब तुम समझ जाओगे, जब तुम सुधर जाओगे तो दूसरे को भी सुधार लोगे, है ना। तो लोभ मोह अभिमान हटाकर, दीनों दुखियों को अपना कर, और मिले हुए सुख से, आपको जो नाम का खजाना सुख का मिला है, मिले हुए सुख से अब दुखियों की झोली भरना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। अब चली गई, लेकिन जो दीन दुखी उनके लिए सबको जगाना है। ये भी कहना है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी, अरे उनको जगाना है। सेवा करें, स्वार्थ को त्यागें, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। लेकिन जन है कि हमें जय बाबा जी हमें संजाल बड़ी अमानत मिली है, हमें तो कुछ दी है, ये नहीं। सेवा करें, स्वार्थ को त्यागें, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। हमारी तो घर में रिश्तेदारी और मन काम पर चल, और हमारे गुरु भाइयों होंगे और रोटियों मिले, सब कुछ मिले। लेकिन है गुरु महाराज का इशारा है कि अपने घर से चलो तो कम से कम 4-4 रोटी अपनी बांध कर और तब ले जाओ। सेवा करें, स्वार्थ को त्यागें, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे।
अरे जब ये दीन दुखी मिलते हैं उनको 2-2 रुपए की 10-10 रुपए की किताब भी देना है, प्रसाद भी देना है। सेवा करें, स्वार्थ को त्यागें, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। और कितना भी दुख आए जग में फिर भी धीरज धरना है। कितना भी दुख आए धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल रखिए। इस मरीज समय में धीरज रख करके तुम्हें है सेवा करना है। कितना भी दुख आए जग में फिर भी धीरज धरना है। जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। तन से श्रम मन से संयम, तन से श्रम मन से संयम। मन मरा तो क्या मरा, मर के हो गया भूत और मुँह के पासे पड़ गया ऐसा मेरा भूत। ये सब है जितने भी आंखों से दिखाई दे रहे, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी घर पर, ये सब मरे हैं और इनके पासे पड़ गया ऐसा मेरा भूत। लेकिन असली चीज थी उसके लिए है पीछे हो गया। मन को मनसूबाचार, आगे न जूनादार, बहुत रस्सी बांध लो लेकिन अब है समेट ले रस्सी। मन को मंसूबाचार, आगे न जूनादार, जीवन की श्वास आप देख देख के चलिए। कपूर जैसी महक होए, कपूर को आप सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं उड़ रहा है लेकिन आत्मा को न जानते कबड़ी हुई। कपूर जैसी महक होए, बर्फ जैसी ढेर होए, कब बात को विश्वास मत कीजिए। चंदा जैसी चांदनी पल में विनाशनी, गर्भ भरी हस्ती को आप तोड़ दीजिए। गर्भ भरी हस्ती को तोड़े, हमारे चेहरे का नौकर पेशा है, इतनी भैंसें बनी आएगी, इतने हमारे खेत, इतने हमारे बहान है, तुम्हारे का चक्कर ले लियो। गर्भ भरी हस्ती को आप तोड़ दीजिए। कहे संत जन धर्म की डगरिया चंग, अरे धर्म का खुशहाली का रास्ता कब आपके लिए बनेगा कि दान पुण्य कुछ कर लीजिए। दान पुण्य क्या है? वैसे यहाँ पर जो भी है दान पुण्य करें, चाहे पैसा दान करो, अन्न दान करो, शरीर का दान करो, कन्या दान करो, उसके लिए गुरु महाराज ने साफ लिखा है कि कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना। दोनों अच्छे थे बोले हुए, सोने की बेड़ी हो लोहे की बेड़ी तो बेड़ी है। ये सबसे बड़ा दान क्या है? अपने श्वासों की पूंजी और सदगुरु के आदेश में लगा देना, वचनों का पालन करना, इससे बड़ा कोई दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो तन से श्रम मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। सदाचार आदेश का पालन क्या है कि गांव में जब तुम जगह प्रचार कर रहे कहला तो गांव वाले बहुत से कहें क्यों तुम्हारे कुछ लड़का वाले खेत बात है ना, कभी जानवर है ना, और तुम इधर सब टाइम बर्बाद करते फिरते घूमते फिरते रहोगे। और उल्टी सीधी कान लगाताएंगे, है ना, उल्टी सीधी। अरे उनकी सहन बर्दाश्त करना ही आपका सदाचार जीवन है। सहन बर्दाश्त करना। तन से श्रम मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। और सुख दुख के भवसागर में, ये दुनिया सुख दुख का भवसागर है। भवसागर के पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं मृत्यु लोक। जो फलता है सो झरता है, आता है सो जाता है, विधि का विधान ऐसा ही है जो अटल में कहलाता है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने वाला भी एक दिन वो आएगा कि जाएंगे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चला एक बंधाया जाए। तो इसको मृत्यलोक कहते हैं, भवसागर कहते हैं, मृत्यलोक कहते हैं, और इसको दुनिया भी कहते हैं। जो यानी है
माया है, एक अच्छा एक बुरा, पुण्य पाप, हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, योग वियोग, अरे यही शब्द मिलकर के दुनिया बनी है। और एक और नाम है संसार। संसार पहले नहीं था, जब वो सतयुग आया था, कर्मों का विधान नहीं बना था, तब ये संसार नहीं था, तब था जगत। कर्मों का कोई बंधन नहीं था, सबकी खुली थी, आंख भी खुली थी, कान भी खुले थे, नाक भी खुली थी, सब सुनते थे, सब जगते थे, तो उस समय था जगत। अब है सबके अंदर है कर्मों का बंधन, कर्म ऐसे चढ़ गए हैं जिससे कि है सभी के अंदर संशय का सार निकलने लगा है, तब ये संसार हो गया है। संसार की सराय में मोह की दुकान लगी, मोह सकल व्याधन कर मिला, जिनसे उपजे बहुविध सूला। संसार की सराय में मोह की दुकान लगी, ए भाई प्रीति संभाल के खरीदिए, अपने पराय की पहचान कर गफलत की नींद मत सोइए। जहाँ संत है निर्मोही ता अमृत के कुंड भरे, एक बूंद पी करके अमर पद पाइए। और कहीं न जाने घाट पह जाए तो डूब के मर जाए, मगर मथुरा जय गुरुदेव के घाट पे फिक्र उतर, मथुरा खितौरा मत छोड़ लेना। और अगर महाराज जी ने आप लोगों के लिए पत्र रूपी है संदेश भी दिया है कि आगे होली का समय जो प्रोग्राम होगा वो 13, 14 और 15 3 का। तो माता बहना, माताओं बहनों को, भाई भाइयों को, कम से कम एक बहन 2-2 बहनों को, एक भाई 2-2 भाइयों को ले जाना है ना। तो सुख दुख के भव सागर में और निर्भय होके तरना है, जो चली गई सो चल ही गई और बची हुई को रखना है। और सुख की आशा को अब छोड़ें, भजन जरूर करते हो, लेकिन गाना तो हमें तुमने आपने गाओ कि आगे मुसीबत का समय आ रहा है, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। जब तुम गाना गा रहे हो रात दिन कि आगे तबाही बड़ी बड़ी आ रही। सुख की आशा को अब छोड़ें, राग दोष से भी मुख मोड़ें। और इस तन में निज मन को बस में करके स्वाधीन विचरना है, पराधीन सपने सुखनाई। यानी है रामलला बालक राम जे झंडा लेकर प्रचार करने जाए तो मऊ जाए, जो बहन जिज्जी पे गए प्रचार करने तो मऊ जाए। अरे सबके लिए अलग अलग विधान है कि कर्म जो जो करेगा भाई फिर भोगना भरना के भाई। जो अपना मालिक है, अरे आप भजन करेंगे सेवा करें आपको मिलेगा। पहले सतयुग था कि जब है भजन करता था तो माता बहने उनकी सेवा करती थी, पटपटा कराती थी, उनको आधा मिलता था। लेकिन अब नहीं, अब तो अपना अपना करो। तो है पराधीन सपने, तन मन से है सेवा करके स्वाधीन विचरना है, पराधीन सपने सुना। जो चली गई सो चली गई, बची हुई को रखना है। निज मन को बस में करके स्वाधीन विचरना है और निज विवेक का आदर करना, अपने माता पिता के वचनों का पालन करना ही, आदेश का पालन करना ही एक सम्मान है।
सम्मान करते रहो, 5 हुए रहो, आदेश का पालन कतई मत करो। मीठी मीठी बातें पढ़ा रहो, काम मत करो, माता पिता के आदेश में मत चलो। क्या सम्मान है? अरे माता पिता के आदेश का पालन करना ही सम्मान है और वही विवेक है। माता पिता ही गुरु ही विवेक हैं जो हमें आपको विवेक दिया। निज विवेक का आदर कर लें। हमारे आपके लिए निज विवेक क्या है? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। और प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। भाई इससे बड़ा कोई विवेक आपके लिए है? निज विवेक का आदर कर लें, आत्मज्ञान को ही में धर लें। अरे तुमको जो है आत्मा का दान दिया है, ज्ञान दिया है, उसे छुपा के रखना है। क्या भाई झूठ कब बोलना है? बताया था हमने आप लोगों को किसी दिन, झूठ कब बोलना है। देखो गुरु महाराज ने कहा कि जो एक माया की छाया, सब लोग जल्दी से, एक जो माया की छाया, जो माया की छाया हमें दिखाई दे रही है, जबकि शरीर छूटने बाद चली जाएगी, शरीर ही नहीं रहेगा। इस माया को थैलिया सिलवात बकसिया में धर के, फिर बक्सा में ढंग से तालो लगा कर अंदर मकान में रखत और जल की है जाए दिन इसके, है ना, आत्मा निकली सब यही कोई पड़ा रह जाए। क्या आपके साथ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। उसके लिए इतनी सावधानी बरतते हैं। और देखो घर में रुपया धरे, कहो भैया ने कही भैया देखो रुपया दे देते 4,000, हंजे ना झूठी हार में हंजे ना। अरे हमका ना दीवे की इच्छा तो तुम जगह पे भैया देखो मेरे काम के लिए हम दिए ना है, लेकिन साथ हंजे ना और रुपया धरे रहेंगे। बाबू इतनी झूठी बोलते, बाल बच्चा सवेरे काट गए, देखो हमें रुपया दे मालिक 10, हम तो चीज लिए जाते हैं, हंजे ना रुपया हंजे ना और रुपया धरे जेब में हंजे ना। झूठ सबसे बोल रहे हैं। अरे इसके लिए जब ऐसे सपन माया के लिए इतना झूठ बोल रहे, मिथ्या के लिए, तो गुरु महाराज ने कहा था कि हम जो तुम्हें दे रहे हैं नामदान खजाना, और इस नाम की कमाई से जो तुम्हें मिले, कुछ भी मिले, कोई घर में पति पत्नी या भाई या मित्र, कोई रिश्तेदार अगर पूछता है कि तुम्हें भजन में साधना में क्या मिलता है, तो गुरु महाराज ने कहा हमें कुछ नहीं मिलता। और तुमने कह दी हमें ये पर, तो वो मालिक रूठ जाएगा, तुम्हारी रसाई आना बंद हो जाएगी, फिर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद चंद्र चढ़े सूरज चढ़े, चढ़े जगत व्यवहार, श्री हरिश्चंद्र को चरण सत्य विचार। इसके बाद कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो निज विवेक का आदर कर लें, आत्मज्ञान को ही में धर लें, और साधक जग में जन्म न हो। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज का इशारा है, इस कविता में लिखा हुआ है कि साधक जग में जन्म न हो। अरे ऐसे वो सेवा करना आपको जीते जी कि साधक जग में जन्म न हो, अब तो ऐसे मरना है, यानी जीते जी मरना है, जीते जी सेवा करके मरना है। देह दे तेरी, जब लग तेरी दे और देख हो जाएगी, फिर कौन कहेगा जीते जी है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमा। तो साधक जग में जन्म न हो, अब तो ऐसे मरना है। सेवा करते करते
जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है, निज मन को अब शुद्ध बना, जय गुरुदेव नाम अब जपना है। जो चली गई सो चली गई। और देखो भाई बहनों, आज है, हमने एक दिन और भी एक गीत सुनाया था, लेकिन आज का माहौल देखते हुए उस गीत को हम जरूर सुनाएंगे। अगर सेवा का काम आ जाए और सेवादार अगर गए, कौन कह दे देखो बे भैया हाथ से, तो हम घर में करेगा लेकिन ये ना, और या देख लो तो घर में घुसिए, घर में घुसिए अन्य ना। और बहरार गाइए, ए भैया हरे के गांव आज भागवत है और आज झंडा हर के कौन देवेंद्र तो ले चले हैं। और रुपया देखो भागवत में चंदा जरूर इतनी दियो, तो शान पे देख ले भैया, कौन 100 दे तुम्हारे 200 लिखो, कौन 1000 दे हमारे 3 लिखो, एक शान पे। और झंडा लेकर जाते क्या करते हैं, अरे कैसे हो उद्धार जगत को ऊंची ध्वजा उठाने में, और नर नारी की अकल बिगड़ गई रसिया लांगुर गाने में। क्योंकि यहाँ तो इसमें आनंद ही नहीं आ रहा है। और वहां तो समझे के पहले तो ढोलक मजीरे जाते चिमटा जाते, और अब तो का डीजे बोल का वाले की ट्रैक्टर रहते हैं। तो नर नारी की अकल बिगड़ गई रसिया लांगुर गाने में। और क्या, कमर बीच एक पेंट कसा है, सर पे लंबे बाल किए, पेशाब खड़े होकर करते कुछ अंग्रेजी में बोल दिए, नक्शेबाजी में। बाना एक जनाना देखा, आधी काया खुली रही, और चरी काट कमर में फंसकर सारी एक चली गई। अब तो मोटी धोती का गई है, हमें आज अच्छी लगत आएगी, जिनका दिला के धरती ऐसी आएगी। चरी का टॉरेलिन पॉलिस्टर शिफॉन पश्मीना जारजेट यानी मच्छरदानी वाली हो धोती। और क्या सेवा वो करे किसी की, क्या सेवा वो करे किसी की, पूरा दिन श्रृंगार बनाने में। कैसे हुए उद्धार जगत को ऊंची ध्वजा उठाने में, नर नारी की अकल बिगड़ गई रसिया लांगुर गाने में। कथा कीर्तन रामायण किसी के मन ना भाती है, गजल चादरा रसिया लांगुर सबके मन को भाती है। अब देखो का भी ये ढोला वाले नौटंकी वाले हुए और बाजन वाले हुए का भी, या वो बैंड ना हो बैंड। और देखो गांव के बाद है घर से बहू है, लड़का लड़की का गई है, और बाजे खुदा ही में खून नचल लगा ढंग से। अब ये कोई है वाला की इतने गांव में सूचना नहीं मालूम का क्या यहाँ मालिक कोई चीज। कथा कीर्तन रामायण किसी के मन ना भाती है, गजल चादरा रसिया लांगुर सबके मन को भाती है। रामकृष्ण बलबीर बहादुर नहीं नाम संतानों के, अजामिल की तरह नहीं है नारायण नाम गाने को। पहले रामकृष्ण भरत शत्रुघ्न कैसे कैसे नाम थे। अरे अजामिल पापी का एक ही बच्चा का संत नाम रखते थे नारायण। अजामिल की तरह नहीं है नारायण नाम गाने को। और क्या होता है, पप्पू गुड्डू संतू बंटू और मजा है नाम धराने में। कैसे हुई उद्धार जगत को ऊंची ध्वजा उठाने में, नर नारी की अकल बिगड़ गई रसिया लांगुर गाने में। कैसे उद्धार भाई। और क्या होता है, दूध मलाई माँ
माखन मिश्री सबके मुख से छूट गई। जो घी बेचे जो डाल डालो, दूध मलाई माखन मिश्री सबके मुख से छूट गई। चाय पकौड़ी पी के बारूड़ी सारी काया सूख गई। कहाँ तो ताकत है, हम पर बोरा उड़ता हुआ है वो, हम पर जो इंजन हैंडल है ना लगाता हुआ, हम कहाँ से हैंडल लगा। दूध मलाई माखन मिश्री सबके मुख से छूट गई। चाय पकौड़ी पी के बारूड़ी सारी काया सूख गई। ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा नशा करते हैं क्या? चित्तों में चंचलता छाई, नजर दूसरी करते हैं। झंडा उठा ले जा रहे और जय बोल रहे, फलाने देवता की फलाने देवी की, है ना, लेकिन चित्तों में चंचलता छाई, नजर दूसरी करते हैं। गाय भैंस को पाल न पाते, मुर्गी बकरी पलते हैं। और भुआ भोग से रोगी मानव, अंडा मांस के खाने रहे। चलो देखो, ये ना कराटे बंद टंडन का विजन, लड़का लड़की दोनों जाए रहेंगे। अब गए तो कहाँ, देवी देवता भी है, लेकिन देवी देवता क्या जगह है क्या भाई? और हुआ भोग से रोगी मानव, अंडा मांस के खाने में। कैसे हो उद्धार जगत को ऊंची दिशा उठाने में। नर नारी की अकल बिगड़ गई, रसिया लांग गाने में। जब शरीर के अंदर नहीं ताकत है, कोई माँ बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, लुटन देवते में से तो का चलो बात चलो। अरे छतरी छोड़ गया छत्रपन, युद्ध का नियम चलता है। ताकत की ना शरीर में है, अगर ताकत होती तो माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा ले तो क्या? छतरी छोड़ गया छत्रापन, युद्ध का नियम चलता है। गली गली में झगड़ा ठानो, लठ पोगड़ा चलता है। पी का शराब आए और ताकत आए, और देखो अभियान बुला अब सही करे देखते में। गली गली में झगड़ा ठानो, लठ पोगड़ा चलता है। भाई भाई ने इतना राखो, भाई भाई ने इतना राखो, पुत्र पिता को पीट रहा। घर घर में बेचैनी छाई, क्यों कि प्रेम किसी के ये न रहा। प्रेम किसी के ये ना, लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है। तो आए कहां से प्रेम? क्योंकि कहे संत जन सुनो रे भैया, पीपर करके दाढ़ी पीटी करके, कहे संत जन सुनो रे भैया, और जैसे अपनी अपनी ताना में, शराब पी के अपनी अपनी ताना में। कैसे हो चार जगत को ऊंची ध्वजा उठाने में। नर नारी की अकल बिगड़ गई, रसिया लागो। कैसे हो चार भाई आप बताओ? तो यहां पर है, हम आप पुराने संतों की बाणी को भूल गया, क्योंकि गोस्वामी सूर कबीर की मीठी मीठी तान, मीठे मीठे वचन और मीठी मीठी तान ऊपर से आ रही थी, है ना। और सगुण निर्गुण उपासना भूल गया इंसान। कैसे यहाँ पर है, कोई चैन से रह सकता, कोई चैन से नहीं रह सकता है, चाहे कुछ भी करो। अब तो मालिक इसी में लगे हुए हैं। जो 10 20 50 भाई 100 हो 1000 तो लाख मांगेगी। को दिखे जरूर 2-4 बीघा बेचते हो, लेके सड़क पर ला लो, सड़क पर किनारे शहर में ला लो और खोल ले दुकान है, जहाँ खूब फायदा हो इतना सोई। जो 10 20 50 भाई 100 हो 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग नरक राज चले तो लोक का राज मांगेगी। लेकिन एक सुंदर संतोष बिना तृष्णा की अग्न कभाऊ न बुझे। ये खूब समझ ले वाकई है। और यहाँ चाहे भजन करो,
चाहे दान करो, दाता न रहे मान धाता दिलीप ऐसे, जिनको यश दीप दीप लो छाओ है, बाल सो बलवान न भयो धरा बीच, रावण सुप्रतापी न धरा पे जियाओ है, ऐसे ऐसे सूर रचे चातुरी ब्रंज की, और फिर चकचून कर धूल में मिलाओ है। ऐसा कोई ना है कि जाए धूल में मिला नहीं दिया, और हम भी आप भी धूल में मिल जाएंगे। लेकिन है ऐसे धूल में मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्वामी महाराज ने जब शरीर छोड़ा 2012 में, तो होली यानी मार्च के महीने में होली पर सत्संग सुनाया था, और वहां पर पर्दा जो सीन थी उस पर 2 चौपाई लिखी थी। नंबर 1 पहली चौपाई लिखी थी कि मैं बलहीन मही गुर कोई, और चरण तुम्हारे पकड़े सोई। मैं बलहीन, बलहीन कौन होता है? मुर्दा। मही गुर कोई, मही माने धरती, और जो मुर्दा हो जाता है उसमें कोई गुण नहीं रहता है, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है, और ना सतोगुण रहता है। लेकिन अगर है काउन गुरु नहीं करो और उपद्रव करके जाए बाय काट मार के माँ बहन बेटी की इज्जत लूट करके, अब वो अगर गोली से मर कर चलोगो तो का वो परमात्मा के चरणों में मिल जाएगा क्या? लेकिन साफ लिखा कि मैं वे तभी मोह ब्रह्मंगा, जब बहुकाल करो सत्संगा, 10 वत्सराय संत की टोली, तब समझ पाए बोली। इन चौपाइयों को है लाखों में किसी किसी ने याद किया होगा, नोट किया होगा, लाखों में चौपाई किसी को मालूम नहीं होंगी। तो मैं बलहीन, किसी सदगुरु की कृपा से जीते जी अपनी साधना करके इस शरीर से जो आत्मा निकाल करके ऊपरी मंडलों में जो सफर करती है, तो जीते जी ये शरीर मुर्दा हो जाता है। जब आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है, तो इसके अंदर इस धरती का कोई गुण नहीं रहता है, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है, और न सत्वगुण रहता। और मैं बलहीन मही गुण कोई, चरण तुम्हारे सब पकड़े रही। वही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके है ऊपर मंडलों में जाती है, जो अपने परमात्मा पिया के चरणों में मिलती है, नहीं मिलती है। ये पहली चौपाई लिखी थी। भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि अपना समय से काम कर लेना, और हर किसी का समय होता है, क्योंकि ये चीज बड़े भाग्य से मिलती है। 4 चीजें बड़े भाग्य से मिलती है। पहला है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। पहला भाग्य है कि ये मन शरीर मिल गया, लेकिन मन शरीर भाग्य से मिल तो गया है, लेकिन इसमें छल फरेब लड़ाई झगड़ा कत्ल केस उल्टे सीधे कर्म करो कि भाई तो इस मन शरीर पाने का क्या भाग्य है, बेकार है। तो ये बड़े भाग्य से मिला है। अरे इसको पाकर के दूसरा भाग्य क्या है कि बड़े भाग पायो सत्संगा, और बिन प्रयास होए मोह भ्रम भंगा। अगर सदगुरुओं का सत्संग मिल जाए तो उसके अंदर से भ्रम दूर हो सकते हैं, बिना सत्संग के भ्रम दूर नहीं हो सकता है। दूसरा भाग है कि सत्संग अगर सदगुरुओं का मिल जाए, और तीसरा भाग क्या है
कि गुरुपद लखमन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उभरे विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवर नीके, और जलन मोह समतोष प्रकाशु, बड़े भाग और आयो जासु। तीसरा भाग है कि गुरु महाराज के चरण कमलों की अगर है नख से जो ज्योति निकलती है उससे आकर के अगर इंसान की तीसरी आंख खुल जाए और वो शब्द प्रकाश अंदर आने लगे तो समझ ले कि बड़े भाग हो रहा है और जाती उसके बड़े भाग है जो कि वो प्रकाश इंसान के अंदर आने लगा। चौथा भाग है कि गुरुपद रज अम्बुज अनुरागी, अब वेदों लोकों में ते बड़भागी। चौथा बड़ो भाग्यशाली वो है जो गुरु महाराज के चर कमलों को आकर के और चर कमलों से लग गया, प्रेम कर लिया, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो चार चीजें ये बड़े भाग से मिलती है, लेकिन जब बच्चा आता है तो उसके 5वें दिन बाद उसकी छठी होती है, और छठी के दिन 6वें दिन ब्रह्मा जी आते हैं और बच्चे का भाग, इंसान का भाग्य लिखते हैं। भाग्य में है 5 चीजें मिलती हैं, किसी किसी को याद होगा भाई, किसी को नहीं होगा। नंबर 1 आयु, नंबर 1 आयु। किसकी आयु? 10 साल, 15 साल, 20 साल, घंटा 2 घंटा। कोई बच्चा पैदा हो चलो ही लो, कब शादी होता है रास्ता में एक्सीडेंट हो, दोनों चले गए, पत्नी कोई पति चला गया, पत्नी बच गई, पत्नी चली गई, पति बच गया। 10, 20 साल, 50, 100 साल तक जिसकी उम्र लिख दी। किसके द्वारा मृत्यु होना है? नदी में डूब के, किसी पेड़ से गिर के, किसी का एक्सीडेंट के द्वारा, किसी के औजार के द्वारा, किसी के लाठी डंडा के द्वारा, किस जगह पर, किस समय पर, कहां पर, जहां पर लिखी हुई है मौत, जितनी आयु लिखी है, और जाए दिन आयु खत्म हुई, चाहे दिन है तुम चाहे खेत खलियान हो, चाहे ऊसर में हो, चाहे हवाई जहाज रेल में हो, लेकिन जो ही आयु खत्म हुई चाहे लड़ाऊ से। आयु नंबर 1 आयु। इस आयु में जो तुम्हें मिली है इसमें अपना काम कर लो, और देखो अमर पट्टा करा के लाए ये आपका नहीं है, क्योंकि ये जग है सराय मुसाफिर खाना, तो इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए होगा तो रहनी बिता लो, समय काट लो, आए होगा तो रहनी बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, क्योंकि तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए, कमाए, खाए, चले गए, खुद चले गए न गए संग लेके, और तू भी ले जाने की कोशिश न करना, क्योंकि ये दौलत अमानत है प्रभु की, न हुई है किसी की, न होगी किसी की, और पहले भी न हुई है ये किसी की, तू अपनी बनाने की कोशिश न करना। रविचंद्र अग्नि सूरज हवा अन्न जल जिसने तेरे लिए पैदा किए, इच्छुक है जिसने सब कुछ किया, बस तू उसको भुलाने की कोशिश न करना। उसको भुला दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा। अरे जीते जी समय से उस नाम को पकड़ करके है और अपने निर्देश घर में पहुंच जाओ, सुख मूल से रहो, सुख से हो जाओ। तो पहली चौपाई ये लिखी थी कि मैं बलहीन मही गुण कोई चरण तुम्हारे पते सोई। दूसरी चौपाई लिखी थी कि प्रभुता तज प्रभु कीन सलेहू, और भयो पुनीत आज मम गेहूं। प्रभुता तज, आज से 50 साल पहले जब कच्चे मकान थे, रात में जब बरसात होती थी तो
स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों हर कतई जगत राते और याद करते ये परमात्मा को धन टूटिया है, को पनारू न कटिया है, छत्तन कटिया है, को चप्पा चपकट को बड़ेरी न टूटिया है, खम्मा न टूटिया है, याद करते। अरे उसकी जगह पर तुम्हारे कच्चे मकान गिरा, पक्के मकान बन गए। अब याद करता रात को पढ़कर आराम से सोई जाती, कितने याद कर। पहले 20-20 किलोमीटर से 10-10 कोस तक पैदल आते माता बहनों को विदा करा के लाते थे और कटरिया और कम से कम 30-25 किलो कटरिया दत्ती जाती, पूरी कचौड़ी बांध कर पैदल। जब पैदल चले आते थे तब याद करते आते कि परमात्मा अब थोड़ी दूर रहिए, परमात्मा थोड़ी दूर रहिएंगे, अब पहुंच जाएंगे कहाँ। और परमात्मा को याद करते चले जाते, साले पड़ जाते। और अब तो पहले साइकिल मिली, अब मोटरसाइकिल मिली, अब तो 4 पहियों मन करने लगेंगे नेकने से लोग, 4 पहियों का। हाँ अब मतलब सास को आती है, लला ने कहा 2-4 पूरी बना दे। हाँ तुम रखो रखो, अब हम जात पहुंचे जा एकदम आएंगे। अब बताओ अब परमात्मा कहाँ गए, अब तो फल सुड़े आए। एक एक जोड़ी जो कपड़ा बनवा लेते थे, एक एक जोड़ी जूता पहन लेते थे, घर में चच्चर आदमी बराज न करे, आज तो नहीं कपड़ा से जूता है ना। और बड़े फाज से रखते अब रेम साबकत रेम। अब तो नहाने वाले सावन अलग, कपड़ा धोने वाले सावन अलग, और जाने कई प्रकार के साबुन तेल कड़ू तेल लगाते का है। अब 10 जोड़ी कपड़ा 10 जोड़ी जूता, कितना आराम। परमात्मा कहाँ चला गया क्या भाई, भूल गए। लेकिन है क्यों भूल, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली। अरे तुम रोते थे हे परमात्मा मेरे तुम्हें राखनहार दूजा कोई नहीं, याद किया था तब है ये परमात्मा आपकी सुन करके आए तुम्हें जगाने के लिए कि मैं आया उस देश से जहां तुम्हें है ना, जहां तुम्हारा धाम, अब तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम है। लेकिन मैंने कहा, गुरु महाराज ने कहा तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारे सब काम कर दे। तुम मेरा एक काम कर दे, अब तुम एक काम नहीं कर पा। बाबा जी ने क्या था कि घर घर बोध लेकर के अब प्रचार कर दो और कह दो जाकर के है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी। अब देखो रिश्तेदारी को फोन आई है, कहूँगा तो एकदम पत्नी लड़े हमें। अब देखो हमारे भैया के लिए बहुत जरूरी है, रुपया इतने हमारे के लिए हो चाहिए। हाँ और जब नाता खाए हम जान जाएंगे हमारे के लिए तो वो पुजोरी ना है, जो घर में आग लगी कुलकटिया लग गई, घर में पुजोरी ना है। और क्या होता है जब देखे राम लक्ष्मण सीता और वन को गए, जब है शरीर नदी को पार किया तो है उतर के खड़े रहे, तो अब राम सपचाए रहे क्या दें। तो क्या एक चौपाई बता रही है कि सिय पिय हिय की जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता ने सोचा हमारे पिया के पास कुछ देने को नहीं था, है ना, और अपनी सोने की मुदरिया उतार के दे दी। जान लिया मैंने को, जान लिया। लेकिन अब माता बहने का भी देखो हम तुम्हारे जान मन को हमको पुजारी ना है, वो आग लग गई। अब आग लगाते जा मन की जान ली कि अब आग लग गई। देखो ऐसा है भाई बहनों कि आपस में लड़ाई मत करना, और ये भी देवियां हैं और इनकी रक्षा करना, क्योंकि
पर लड़कनी बधू घर आए, राखा ओट पलक के नाए। पर आए लड़की जो अपने घर परिवार को छोड़ करके आती है, आपके बंधन में है, इनकी रक्षा करें। और इनका अगर तुमने अपमान, उनसे काम ले लो, प्रयोग में ले लो, दुरुपयोग मत कीजिए। अगर तुमने इनका मान सम्मान खराब किया तो लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, नृप, अग्नि और चोर। 4 हैं लता लक्ष्मी के, देवी के, धर्म, नृप, अग्नि और चोर। और जेठे के अपमान से 3 करें भरपूर। हाँ, अगर लक्ष्मी का अपमान किया, देवी का औरत का अपमान अगर किया तो तुम्हारा धर्म खराब हो जाएगा, धर्म चला जाएगा। और जहां धर्म तुम्हारा घटे गो तो जेठे के अपमान से 3 करें भरपूर। तुम्हारे बड़े भैया कोई मार है, क्यों तुम सहन कर लियो, बर्दाश्त कर लियो, 3 करें भरपूर। तो घर की पहला तो वो है जिसकी लक्ष्मी है, वो नाराज हो जाएगा, वो अपनी समेट ली है, अलग कर ली है। और जब घर में से लक्ष्मी चली जाती है, घर की लक्ष्मी देवी रखवाली करती है। जब है कुछ नहीं रहता है, तो घर में कोई है ना रखवाली करने वाला, तो बाहर वाले चोर की लाग लग जातेगी। चोर जब ले जाता है तो घर में कचुनारा है, तब वो लोग बाहर का भैया जा घर में कचुनारो, आग लग गई, आग, घर में आग लग जाती है। तो है इनका अपमान न करें, क्योंकि साफ लिखा है चक्र नारी पूजनते रमनते चक्र रेखा। जहां देवियों का पूजन होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां देवता वास करते हैं तहां सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए लड़ाई झगड़ा न करें। और माता वालों से भी निवेदन है कि ये बताओ, अगर 10 बीघा खेत तो मैं कहूँ चकबंदी मिलो और पामे 2-4 विषय अगर भादी आई हो तो बताओ बा खेत का बहना मत कर दिया, छोड़ दिया। क्या भाई 10 बीघा में 2-4 विषय भादी आई हो, तुम्हारी किस्मत में तो बात छोड़ दिया। क्या भाई है बहनों, देखो जे आपके भाग्य से मिले पतिदेव, कैसा भी पति हो, बूढ़ा रोगी मूर्ख पत, निर्धन लोचनहीन, गूंगा बहरा क्रोधत, चाहे होत दीन, चाहे लूलो लंगड़ो अंधो कानो, कितो गरीब अमीर कैसो हुआ है, मालिक की थोड़ा कम दिमाग को है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। बूढ़ा रोगी मूर्ख पत, निर्धन लोचनहीन, गूंगा बहरा क्रोधत, चाहे वत दीन, ऐसे भी पचका करे जो नारी अपमान, यमपुर में जाए के पावे दुख महान। लेकिन आजकल तो हमने जो देखी है, कमजोर दिमाग को लड़का है और छोड़ के चली जाती, और अपने पाप माजा हम जाए ना करता है, हम जाए ना क्या कचू करो मार जा रहा हूं ना जाए। लेकिन पहला पाप मातारी पढ़े देखते और कहना मानते थे, और लड़की है अगर मारे पत्ती कोई बात है तो अपने मायके बान से कहूं न काटती। लेकिन अब तो अगर न कहूँ बातचीत हुई और ज्यादा हेलो हेलो देखो अब तुम जल्दी आ जाओ, और ना तुम्हें मिले ना, अब हम मिले ना ततई, और बेचारे भी आइयो ना बात चौला नमो नमः। यानी पत्नी निज पत को धोखा दे करके पर पद से जोड़ित करती है, 100 कल्पों तक ऐसी नारी महाचोर नरक में पड़ती है। वह पचपंचक कुचला नारी जहाँ जन्म दूसरा पाती है, निश्चय ही भरी जवानी पर विधवा होके दुख पाती है। भाई बहनों देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर जीव आत्मा रूप की नारी। अगर तुमने ऐसे पति को धोखा दिया, कहूं ठिकाना नहीं लगेगा आपका। पति की ओर निहारिए, औरन से क्या काम, और सभी
देवता छोड़ के भजिए गुर का नाम। तो ये सबके पति हैं, इनके वचनों का पालन करते हुए और सेवा भी करेंगे और भजन भी करेंगे। गांव गांव में अगर जैसे माता बहना है, इशारा उनके लिए है कि गुरु महाराज ने कहा था अगर घर में पति पत्नी है तो रोटी बनाए कर रख लें, बाल बच्चा है तो उन्हें रोटी दे दे, और रोटी बना करके पहले एक प्रार्थना, उसके बाद ध्यान भजन सिमरन जैसा उचित चाहे अपना कर लें। अगर 10 भाई बैठते हैं तो कोई न कोई है गुरु महाराज की पत्रिका पढ़ने वाला होगा, अरे घंटा 1 घंटा लो, आप है जो कर लेंगे, ये वचनों का आदेश का पालन होगा। और जब आदेश का पालन होता है तो साफ कहा है कि मात पिता यानी जो कुछ भी कहें, माता पिता गुरु के वचनों का पालन करना ही भक्ति है। माता में भक्ति किसे कहते हैं? आदेशों का पालन करना ही भक्ति है। तो आप आदेशों का पालन करेंगे तो आप है भक्ति आपकी बनेगी, और जब भक्ति आपकी बनेगी तो भक्त स्वतंत्र सकल गुण खाने, सब तुम्हें सब सुखों की खान मिलेगी। वो भक्त स्वतंत्र सकल गुण खाने, लेकिन बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि होली का सत्संग कितने को 13, 14, 15 में होगा, और यहाँ पर है जो सत्संग हफ्ता होता था, अब वो सत्संग आपका हर 20 तारीख को